सेल थेरेपी इन लंग फाइब्रोसिस। लंग फाइब्रोसिस फेफड़ों की एक गंभीर बीमारी है और ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जहां दिन प्रतिदिन लंग्स की कैपेसिटी घटने लगती है और मरीज की सांस फूलने लगती है। ऐसे में जो भी दवाएं दी जाती हैं वो ऑटो इम्यूनिटी को कम करने के लिए दी जाती हैं, लेकिन फिर भी ये काफ़ी कारगर नहीं होती हैं। हाल ही में सेल थेरेपी ने ऐसे में काफ़ी अच्छे परिणाम दिए हैं जो कि राहत भरे हैं। लंग फाइब्रोसिस या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज एक गंभीर बीमारी है फेफड़ों की और इसे लाइलाज बीमारी कहा जाता है क्योंकि इसका एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है जिससे कि पेशेंट इम्प्रूव कर सके। ऐसी गंभीर बीमारी के रोग में सेल थेरेपी एक वरदान बन करके आई है और यह इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आईएलडी और लंग फाइब्रोसिस में अल्टीमेटली डॉक्टर्स जो है वो लंग ट्रांसप्लांट एडवाइस करते हैं जो कि बेहद खर्चीला और साथ में एक डेंजरस सर्जिकल प्रोसीजर है। ऐसे पेशेंट्स में अगर हम लोग बोन मैरो सेल ट्रांसप्लांट से और प्लेसेंटल टिश्यू और कॉर्ड टिश्यू मेसेंकाइमल सेल से सेल ट्रांसप्लांट कर पेशेंट को राहत दे सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। प्लेसेंटल सेल को केवल क्लिनिकल ट्रायल के रूप में ही अनुमति दी जाती है जबकि वर्तमान में सिर्फ ऑटोलॉगस बोन मैरो सेल ट्रांसप्लांट को हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज कर पाते हैं। यहाँ ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी भी सेल ट्रांसप्लांट से पहले रोगियों की सहमति प्राप्त करना बहुत जरूरी है। लंग फाइब्रोसिस में लंग्स टिश्यू या एल्वियोलाई को डैमेज होता है और इसके कारण बॉडी को ऑक्सीजन जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है क्योंकि जो भी ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड से वो एल्वियोलर लेवल पे होता है। बाहर से आई हुई ऑक्सीजन एल्वियोलाई के थ्रू ब्लड वेसल्स में एंटर करती है और फिर पूरे शरीर को देती है। क्योंकि फेफड़ों के टिश्यूज में डैमेज होने की वजह से ये इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस होती है तो इसका एक लाइलाज बीमारी के रूप में ज़्यादातर डॉक्टर्स इलाज करते हैं, लेकिन लंग थेरेपी इसमें एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन के रूप में उभरा है। आईएलडी मेनली एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और डेंजरस केमिकल्स के संपर्क में आने से भी होता है और साथ में ये देखा गया है कि जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनको काफ़ी पाया जाता है। ऐसे केसेस में सेल थेरेपी ने काफ़ी अच्छे परिणाम दिए हैं जब उनकी सेल उनको मांसपेशियों के थ्रू और ब्लड के थ्रू दिया जाता है। ऐसे मरीज जो लगातार ऑक्सीजन सपोर्ट पर होते हैं उनको भी हम लोग सेल थेरेपी देते हैं और देखा गया है कि ऐसा करने से उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और उनकी जीवन गुणवत्ता बेहतर हो जाती है। लंग फाइब्रोसिस और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज गंभीर बीमारी है जो कि फेफड़ों की क्षमता को कम कर देता है जिससे कि मरीज की सांस फूलती है, उसको खांसी आती है और उसकी शारीरिक क्षमता गिर जाती है। और ऐसे में चूंकि रूटीन मेडिसिन अक्सर फेल हो जाती हैं और पेशेंट्स को लंग ट्रांसप्लांट की सलाह दी जाती है, वहाँ पर सेल थेरेपी एक नए ऑप्शन ऑफ ट्रीटमेंट की तरह से उभरी है जो पेशेंट्स का लंग टिश्यू रीजनरेशन करके उनकी मदद करती है और उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को कम करती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करती है। आइए वापस आइए, 3-4 चक्कर लगाइए। देख बिस्तर पे बैठ जाइए। मिस्टर चौबे, आपको चूंकि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज डायग्नोज हुआ था जी सर, और यू वर एडवाइज फॉर अ लॉट ऑफ cortisol and other supportive medicines, but you were not satisfied with the treatment and the outcome. Then you opted for the cell transplantation.
you have already received 3 sessions 3 sessions. of cell transplantation. Tomorrow you are going to have the 4th session. Okay? Yes. आप बताइए कि जब आप हमारे पास आए थे और तब से अब में कुछ फ़र्क आपको नज़र आता है? हाँ, हमको काफ़ी नज़र आता है। जैसे हमारे घर के पास में स्टेडियम है, 1 किलोमीटर के सर्किल में है। पहले 2 राउंड हम लगा पाते थे, अब इजीली 3 राउंड लगा लेते हैं। ओके, तो हमको आराम मिल रहा है, सांस में भी आराम मिल रहा है, हम सब थकते नहीं हैं, स्फूर्ति हमारे अंदर है, तो हमको इसमें काफ़ी आराम महसूस हो रहा है। अच्छा आप ये बताएं कि जो आप कॉर्टिसोन ले रहे थे, आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड की दवा दी जा रही थी पहले डॉक्टर से, जी उसकी मात्रा अभी तक वही चल रही है जो पहले चल रही थी या कुछ कम की है अभी? नहीं, पहले वो शुरू हुई थी 60 mg से, हाँ। अब कम करते 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 9 mg आ गई है। अच्छा, जब आप हमारे पास आए थे तब कितने मिलीग्राम ले रहे थे? तब वो 60 mg अभी चल रहा था। 4 महीने में ये 9 mg हो गया। 9 mg पे आ गए जी, 6 mg कम करते चले आ रहे थे। ओके, आपके पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी हुआ है जी, और उसमें SpO2 एड्रेस देखेंगे अब आपका कितना है। जी ठीक है, ठीक। आपको चूंकि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है और वो इम्प्रूव नहीं कर रही थी, तो हम लोगों ने बोन मैरो सेल ट्रांसप्लांट दिया गया था सर, और आज 4 महीने हो गए सर। तो हम 4 महीने में क्या मतलब चेंजेस देखते हैं? बस 2-3 लाइनों में बता दीजिए, कोई भी चेंज हो आप नोटिस करते हैं। एक चेंज तो है, एज द माय नियर वन से हाँ, कि यू रिड्यूस्ड कफ